तो अभी फिर से साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया में एक डिवीज़न के लिए एक और सब्जेक्ट मिल चुका है, एंड दैट इज़ 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब इसने क्या नए सिरे से नए इशूज क्रिएट कर दिए हैं, चलिए समझते हैं। 131st 131st कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जो है वो कहता है कि हम जो 2023 में वीमेन रिजर्वेशन बिल लेके आए थे, उस चीज़ को लागू करने के लिए वी नीडेड टू हैव समथिंग कॉल्ड सेंसस। अब वो सेंसस 2027 में होने वाला है, लेकिन वो पूरा प्रोसेस करने में 2031-32 का समय हो जाएगा, मतलब लग जाएगा। अब उस चीज़ को फास्ट ट्रैक करने के लिए हमने क्या बोला कि डिलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज है जिसके बेसिस पे हम वेमेन को रिजर्वेशन दे पाएंगे, क्यों ना हम जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा है 2011 के सेंसस का वो यूज़ कर लें। अब ये जो पॉइंट है ना, यही बेसिस है, ये जो एक तरीके से बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन द सदर्न स्टेट्स एंड द इंडियन स्टेट्स, सॉरी नॉर्दर्न स्टेट्स। क्या हुआ कि 2011 के सेंसस के बेसिस पे अगर आप देखें तो जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का, जैसे अगर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में सीट्स मिलेंगी वो सदर्न स्टेट को कम मिलेंगी और ज़्यादा मिलेंगी, ये बात हो रहा है। यार देखो, प्रोपोर्शन इसी में 131st कॉन्स्टिट्यूशनल बिल ने कहा कि यार आपको जो डर है कि आपका सीट कम हो जाएगा, नहीं, हम ये इंश्योर करेंगे कि आपका जो रिलेटिव शेयर है, यानी कि आपके पास अगर 15% सीट है पहले, तो हम उतना ही सीट आपको इसमें भी देंगे, यानी कि रिलेटिव शेयर ऑफ जो सीट है वो इतना ही रहने वाला है। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम 50% सीट इंक्रीज करेंगे बेस्ड ऑन द 2011 के सेंसस के डेटा के आधार पे। अब उनका मेन कहना है कि नहीं नहीं, 2011 में जो सेंसस हुआ है उसमें हमारा पॉपुलेशन तो कम हो गया है और आपने तो पॉपुलेशन बढ़ाया है, तो इसलिए हमें सीट कम मिलेगी। सीट कम मिलेगी मतलब हमारी वॉइस कम होगी, हमारी वॉइस कम तो यानी कि जो पॉलिसीज बनेंगी, जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो हमारे कम फेवर में होंगे। ये एक इशू है जो इनको हमेशा से सताए रखता है कि जो पार्लियामेंट में चीज़ें होंगी वो इनके साथ नहीं होंगी, और यही रीज़न है कि वो बोन ऑफ कंटेंशन भी बना हुआ है। अब लेट्स सी इसमें कैसे जो पॉलिटिकल पार्टी हैं कैसे अग्री होती हैं, क्योंकि अब यहाँ पे एक और एंगल आ गया है कि जब जैसे ही अपोजिशन ने इसको रोका है, तो ये एक अलग मोड में बीजेपी या फिर जो करंट रूलिंग डिस्पेंसेशन है वो उसको लेके जा रही है। वो कहना स्टार्ट कर रही है कि नहीं, वो तो अगेंस्ट द विमेन है, जबकि वो अगेंस्ट विमेन रिजर्वेशन कैसे हो सकते हैं। वो विमेन्स रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं थे, वो विमेन्स रिजर्वेशन को लागू करने के लिए जो डेलिमिटेशन एक्सरसाइज होने वाली है और उसको करने के लिए जो सेंसस लिया जाने वाला है, जो सेंसस का बैकअप है, जो सेंसस का जो बेस है, उसको लेके अगेंस्ट है। तो टेक्निकली आपने इसको इससे रिलेट कर दिया है अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट करने के लिए।